जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम ये क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, हिंदी का है और ये रीट में पूछे हुए ऑलरेडी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाहे तो आपने भाषा फर्स्ट के रूप में ले रखी हो हिंदी, ठीक है, या आपने सेकंड में, बस 4 से 5 नंबर का अंतर आता है। जो सेकंड लैंग्वेज लेते हैं ना, उनमें केवल पद्यांश आ जाता है, बाकी सब सेम होता है। ठीक है, और बाकी चाहे आप 11 से हो यानी रीट लेवल फर्स्ट से हो आप, या आप सेकंड से हो, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप तो देखते जाइएगा, सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं हिंदी में। तो जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है जो 31 नंबर है, वो देखिएगा ये क्या पूछा है। ये कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा वर्ण घोष नहीं है। अच्छा, इसमें से घोष नहीं है तो निश्चित तौर से वो फिर अघोष होगा। ठीक है, यही तो पूछा है इसने, अघोष, यानी घोष नहीं है तो वो अघोष होगा। अघोष की पहचान ये होती है कि जो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं इसमें क्रमांक इनका 1 और 2 होता है। तो देखिएगा इसमें से ए नहीं होगा, अ नहीं होगा, ड़ नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, ये छ हो जाएगा, क्योंकि ये च वर्ग में आ जाए, छ, छ, ज और य। ठीक है, तो यानी हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इसमें से ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, तो इसमें से 2 नंबर पर केवल यही दे रखा था, इस वजह से आंसर हुआ है। किस शब्द में री स्वर नहीं है? अगर आप देखें तो इसमें री है, इसमें री है और इसमें री है, लेकिन इसमें नहीं है रिवाज में, क्योंकि अगर इसे आप एक एक वर्ण अलग करेंगे तो अगर ई को अलग करेंगे तो ये र स्वर रहित हो जाएगा, फिर इसके बाद छोटी ई, फिर इसके बाद व, फिर इसके बाद आ, एक एक वर्ण कर रहे हैं जब। ठीक है, तो इस प्रकार बनेगा कुछ। तो इसमें देखिएगा, इसमें री कहीं नहीं आया है, ध्यान से देखिए, इसमें र आया था अलंत यानी व्यंजन। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी आप इनमें से देखिएगा, जैसे हम कृपा का करें एक एक वर्ण बार, तो जैसे री को अलग करेंगे कैसे, तो ये अलंत हो जाएगी, री यहाँ पे आ जाएगी, फिर उसके बाद प अलंत हो जाएगा, आ, समझ रहे हो ना। इस प्रकार अलग अलग करेंगे ना, सभी में री आएगी, सभी का मतलब समझ रहे हो ना, दृष्टि में भी री आएगी और आपकी जो कृष्ण लगा हुआ उनमें भी आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार आपने देखा हो, जैसे मैंने अंग शब्द लिखा, तो इसमें अंग में ये ऊपर बिंदी सी होती है, ये आपका अनुस्वार ही होता है। तो इनमें से कौन सा सही होगा, तो हम कहेंगे स्वर के बाद स्वर के बाद है में आने वाली जो नासिक ध्वनियाँ होती है ना, उन्हें हम कहते हैं, कह सकते हैं अनुस्वार। जैसे इसे अंग को बोलेंगे ना, पहले अ की ध्वनि आएगी यानी स्वर की, उसके बाद अंग की ध्वनि आती है, अंग, इस प्रकार बोल देंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ये अच्छा क्वेश्चन था। किस शब्द में गुण संधि होगी? अगर आप सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कुछ इस प्रकार के इसका संधि विच्छेद नहीं होगा क्या, भारत प्लस इंदु, यही तो होगा, तो ई का ए हो जाएगा, तो ये गुण की पहचान होती है। सिंदूरमी में कौन सा होगा, सिंधु प्लस उर्मी, तो इसमें सवर्ण की धीर हो जाएगी। ठीक है, और बाकी नारी स्वर में क्या होगा, इसका हो जाएगा नारी प्लस ईश्वर, तो इसमें कौन सी हो जाएगी, छोटी सॉरी बड़ी मिलकर बड़ी बड़ी सवर्ण दीर्घ हो जाएगी, इसमें भी दीर्घ संधि हो जाएगी। इसमें कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी लोक प्लस ईश्वर, तो लोकेश्वर, इसमें फिर वृद्धि संधि हो जाएगी, वृद्धि, समझ रहे हो ना। इनमें लोकेश्वर में वृद्धि, नारीश्वर में दीर्घ, सिंदूर में दीर्घ, और जो पूछा था वो भारतेंदु, तो इसमें हो जाएगी गुण। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा? पहली बात तो ये व्यंजन संधि है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा संधि विच्छेद होगा, वो वृक्ष प्लस छाया होगा, इसमें च का आगमन हो जाता है। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, जो आपका ऐसे बोल सकते हैं, ये कह रहा है समश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? अच्छा, इसका तद्भव रूप पूछा है इसने। तो देखिए, तद्भव भी होते हैं जो हिंदी के रूप होते हैं एक तरह से, इसका मतलब होता है एक तरह से समश्रु का मतलब मूछ, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी आंसू को तो अश्रु बोलते हैं, और ससुर 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 का होगा स्वसुर, और वो अश्रु तो दे ही रखा था ये आंसू का। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं, तो सिंपल ही, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, जो 38 नंबर है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है इनमें से। अगर आप देखें तो आकाश नहीं होगा, बाकी सभी हो जाएंगे, चाहे रंग हो, जाति हो, अक्षर हो। 39 नंबर क्वेश्चन है, कौन शब्द है जो कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो देखो, जलज हो जाएगा, ठीक है, पंकज भी हो जाएगा, और आपका अम्बुज भी हो जाएगा।
लेकिन कौन सा नहीं होगा, मनस्यज नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फिर कौन सा सही हो जाएगा इसका, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि जो मनस्यज है ना, ये आपका किसका पर्यायवाची है आपको मालूम है, ये कामदेव का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसे कहते हैं अन्य मनस्क। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अभिधा शब्द शक्ति में है, तो ये हम कहेंगे क्या कहेंगे, ये वाच्यार्थ से संबंधित होती है ना, यानी अभिधा शब्द शक्ति में, तो हम ये कहेंगे वाच्यार्थ प्रकट करती है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो उसमें गुण दोष देखे जाते हैं। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, मैं विशेषण कौन सा होगा। विशेषण मतलब संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तो इसमें से देखा जाए विशेषण कौन होगा, तो निश्चित तौर से काली वाला हो जाएगा, क्योंकि मदन है, काली क्या है पतलून, तो ये काली है, ये होगा विशेषण। क्वेश्चन नंबर 44 है, वहाँ मोहन फिलिंदा ब्लैंक्स कोई नहीं था, कोई नहीं था, यानी इसमें आपको रिक्त स्थान प्रयुक्त करना है, यानी अपनी तरफ से आपको खुद से चूज करना है, इसमें क्या आ सकता है। तो हम ये कहेंगे कि वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था, ऐसे बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कि हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, तो आप बताइएगा इसमें से वाक्य में तक क्या है। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिएगा कि हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, तो वाक्य में तक क्या है, तो हम ये कहेंगे एक आपका संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा, जैसे तक हो गया, और भी है अभी, तक, अभी, और इनके अलावा और कोई शब्द है, जैसे भर, बिना, और कोई है बाद, द्वारा, ये सभी शब्द है ना, ये कहीं ना कहीं संबंध बोधक अव्यय माने जाते हैं जब आपके सेंटेंस में यूज होते हैं। जैसे यहाँ पर तक हुआ है और यही पूछा है, तो ये सभी क्या है, संबंध बोधक अव्यय हो जाएंगे। और एक ध्यान रखना, ये लिए भी यूज हो जाता है इसमें संबंध बोधक अव्यय में। क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे होंगे 46 है, को और के लिए किस कारक चिन्ह है, तो संप्रदान के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं, तो ये बाकी के ही होते हैं। ठीक है, यानी उद्देश्य कर्ता, विधेय क्रिया। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, वाक्य में उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर तेंदुलकर हो जाएगा, क्योंकि यही सब्जेक्ट है इस वजह से, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा है आपसे कि ब्राह्म चिन्ह, यानी ये ब्राह्म चिन्ह का ये चिन्ह पूछा है, यानी ये ब्राह्म चिन्ह का नाम क्या है, तो इसे अर्धविराम बोलते हैं। एक और होता है इस प्रकार का कुछ नाइन जैसा, इसे बोलते हैं अर्धविराम। हंसपद वो होते हैं इस प्रकार होता है, विराम नहीं होता, ये पूर्ण विराम होता है, वो पुलिस्टॉप बोलते हैं इसे ही। तो इस प्रकार इनके चिन्ह होते हैं। तो राइट आंसर 1 नंबर, क्योंकि यही पूछा था हमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 50, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो जब भी आप कठिन शब्द का स्पष्ट करने के लिए, यानी शब्द का स्पष्ट करने के लिए, अर्थ या उसके बारे में जानकारी देने के लिए, उसके लिए हम कोष्टक शब्द यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं कि अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त होगा, तो हम कहेंगे बहती गंगा में हाथ धोना होता है, ये एक मुहावरा है। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो हम कहेंगे रूढ़ा अटकाना होगा। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या होता है, हम कहेंगे अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त क्या होगा। हम ये कहेंगे, ये कह रहा है कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे, थैली तो नहीं होगा, थैली हो सकता है, उन्हें थाली बोलते हैं ज़्यादातर, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो वो गजट के थ्रू होता है। निविदा सूचना का उद्देश्य होता है, निविदा 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 ये होगा आपका ये आपका परिपत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। और ये माफी चाहूँगा, ये क्यों होगा, ये तो हमें अभी आए नहीं, इस पर है निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होगा, तो ये हो जाएगा ये इन तीनों में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी इन सभी के लिए निविदा सूचना का उद्देश्य होता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट है 57 नंबर, किसी कार्यालय द्वारा
एक साथ अनेक जो प्रेषितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र या ज्ञापन या आदेश कहलाता है, उसे कहते हैं परिपत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये आपको दे रखा है गद्यांश, और गद्यांश को देखते हुए आपको नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? जब आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें था संगति। क्या था इसमें? संगति तो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। कुसंग का अर्थ होता है, अगर हम देखें तो बुरी संगति हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या था? तो ओवरऑल ये निकल के आता है कि संगति का महत्व, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।